राधे ही। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो के पार्ट 1 में आपको एक ड्रेस की चोली सिखाई थी। इस तरह की ड्रेस थी जो मैं आपको सिखा रही थी, जिसमें मैंने कहा था कि डबल साइडेड ड्रेस है, दोनों साइड से डल जाती है। अगर सेकंड साइड से आप डालना चाहे इस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से इस तरह का डिजाइन आ रहा है और इस साइड से डालें तो इस तरह लीव्स ऊपर की तरफ उठी हुई आती हैं। तो ये ड्रेस दोनों तरफ से डल जाती है। जो मैंने आपको ड्रेस सिखाई है वो मैंने बाजू वाली ड्रेस सिखाई है, इसमें मैंने बाजू वाली चोली नहीं बनाई है। तो अभी मैं आपको सेकंड पार्ट में ये देखिए हमने ये वाली चीज सिखाई थी फर्स्ट पार्ट में, जो हमने चोली का पार्ट कमर तक कंप्लीट करके रखा था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आगे अब हमने इस तरह का घेरा बनाना है। घेरे के बाद इसके ऊपर जो डिजाइनिंग करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इस ड्रेस के ऊपर की डिजाइनिंग किस तरह से होगी। तो आइए अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए गाइस, कमर के बाद हमने जो नेक्स्ट रो बनानी है, जहाँ से घेरा स्टार्ट होना है, हमने 3 की चेन बनाकर रखी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 3 जो हमारे पास चेन है इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी फर्स्ट चेन में हम लोग डबल क्रोशिया कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है, फिर हमने थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करना है। इस तरह ये 3 चेन में डबल क्रोशिया हो गया। अब जो फोर्थ वाली चेन है इसमें हमने क्या करना है, एक चेन बनानी है। ये देखिए 3 बार होने के बाद ये फोर्थ वाली चेन में हम लोग चेन बना रहे हैं। इस तरह बल लेंगे, बल लेके चेन बना रही है। इसके बाद फिर से हमने क्या करना है, 3 बार डबल क्रोशिया 3 चेन में। देखो सेकंड चेन, ये हमारी थर्ड चेन। अब हमने यहाँ फिर से एक चेन बना ली है। अब फिर से अब नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। जहां जहां हम चेन बना रहे हैं वहां एक होल आता जाएगा। आई होप आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का होल आता जाएगा जहां पर हम चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 3 चेन में हमने डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बना के फिर अगली 3 चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है हमने कंप्लीट करना है। अब लास्ट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके इस रो को बंद करना है। ये रो जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो सेकंड रो अब बनेगी उसमें हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है। 3 की चेन बनाने के बाद बल लेके इसे ऊपर की तरफ से लेंगे हम लोग। इस तरह से इसको मैं इस तरह से बुन रही हूँ। इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट हो गया है। 2 का हमने देखिए इस तरह से किया है। फिर आगे वाला जो सेकंड वाला चेन है इसमें हमने इसी चेन में हमने एक बार और फ्रंट पोस्ट करना है। इस चेन में हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट कर लिया। इसके आगे वाली मतलब जो 3 के सेंटर वाला था इसमें हमने इस तरह सिंपल डबल क्रोशिया किया है। अब फिर जैसे हमने थर्ड वाला जो चेन है, थर्ड वाली चेन में फिर से हम ऊपर की तरफ से लेकर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं। फिर इसी चेन में फिर से हम फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था ना, 3 चेन में डबल क्रोशिया फिर एक चेन बनाई थी। अब इसमें हमने क्या करना है, वो जो 3 डबल क्रोशिया वाली चेन थी ना, जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें 2 बार फ्रंट पोस्ट, फिर सेकंड वाली में सिंपल फ्रंट पोस्ट, फिर थर्ड वाली चेन में फिर 2 बार फ्रंट पोस्ट। अभी मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ आगे किस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह हम बल लेंगे, बल लेके यहाँ पर हम चेन को, अब जो यहाँ पर हमने जो चेन बनाई थी, देखिए इसी चेन में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से टर्न करके पीछे की तरफ से इसमें हमने डबल क्रोशिया किया है। देखा ऐसे। फिर हम बल ले रहे हैं, बल लेके आगे वाला जो हमारी 3 चेन वाला फिर आ गया है, इसके ऊपर फिर हम 2 बार फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से बीच में से निकालते हुए करना है। चेन हम ऊपर से नहीं उठा रहे हैं, सेंटर में से उठा रहे हैं इसको अब। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है जो इसमें फिर एक बार हमने फ्रंट पोस्ट करना है, डबल क्रोशिया की तरह ही एक बार करना है ऊपर की तरफ से उठाकर। और जो आगे वाला है इसमें हमने फिर से 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है। इस पूरी रो का सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। देखिए इस तरह से हो गया है। फिर हम चेन वाली पे आ गए हैं, जहां हमने फर्स्ट रो में चेन बनाई थी। हम फिर से चेन वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब चेन वाली जगह पर हमने यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। अब फिर हम फ्रंट पोस्ट वाली साइड पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमारे 3 चेन्स थी। वहां पे हम फिर से इस बार 2 बार फ्रंट पोस्ट,
फिर सेंटर में एक बार फ्रंट पोस्ट, फिर अगले में 2 बार फ्रंट पोस्ट। इसी तरह ये पूरी रो हमने कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको नेक्स्ट रो में बताती हूँ क्या करना है। हम देखिए यहाँ लास्ट में पहुंच चुके हैं। लास्ट में आके एक फ्रंट पोस्ट करने के बाद हमने यहाँ स्लिप स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो है जो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी साइड से भी ये प्रॉपरली इस तरह से उठा आएगा। आई होप आप देख पा रहे होंगे, बीच में हल्के हल्के से आपके ये पत्ती की शेप की लीव स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इससे अगली रो में यहाँ पर फंदे बढ़ते जाने हैं। यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बना रहे हैं। नेक्स्ट रो में भी फंदे बढ़ेंगे ताकि लीव का साइड जो है आगे आगे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो लीव का साइज भी बड़ा होता जाएगा, तो लास्ट में आकर हम फिर कम करते जाएंगे। अभी हमारी सेकंड रो है, यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड रो में क्या करना है, जैसे पहले हमारे पास यहाँ पे बन रहा था ना, सेंटर वाले पे हमने एक बार फ्रंट पोस्ट किया था और साइड वाले पे 2 बार फ्रंट पोस्ट किया था। अब हमारे पास जो सेंटर में है 2 बार इधर से था, दोनों के एक फंदे सेंटर में अगर हम जोड़े तो हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट सेंटर में होते हैं। तो साइड वाला जो फ्रंट पोस्ट है इस पे हमने फिर से 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है साइड वाले पे, फर्स्ट वाले पे मतलब। अब बीच में हमारे पास 3 है तो 3 पे हमने 3 बार सिंपल फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए इस तरह से बीच वाले पे हम कर रहे हैं फ्रंट पोस्ट एक बार। ठीक है, ये सेंटर वाले जो 3 फंदे इस पे एक बार फ्रंट पोस्ट कर देंगे। सब 3 बार हो गए हैं सेंटर में, और साइड पे हमारे पास 2 बार डबल क्रोशिया जैसे फ्रंट पोस्ट वाला था वैसे हो गया है। अब इसके ऊपर हमने फिर यहाँ पर ये हमारे पास जो थर्ड वाला फंदा है यहाँ पे फिर से हमने फ्रंट पोस्ट करना है 2 बार। अब इस रो में इसी तरह हमारा वर्क चलना है। जहाँ पर सेंटर में अब हमने चेन बनाई थी हम यहाँ आ गए हैं। जहाँ हमने चेन बनाई थी इसके पहले हमने ऊपर से फ्रंट पोस्ट किया था, अब हमने पीछे की तरफ से इस तरह से फंदा लेते हुए पीछे की तरफ से इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है। ये बैक पोस्ट हो गया, वो फ्रंट पोस्ट था। ये देखिए इस तरह पीछे की तरफ से हम लोग इसको ले रहे हैं। इस तरह से इसके ऊपर हमने बैक पोस्ट किया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है निकालना, लेकिन आप एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से निकाला है हमने। ये तो हमारे सेंटर वाला इस तरह से आ गया है। अब फिर हम नेक्स्ट वाले में आ गए हैं। हमारी फर्स्ट वाली चेन में हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है। फिर इसके बाद हमारे पास 3 जो हमारे पास चेन है इसके ऊपर हमने एक बार फ्रंट पोस्ट करना है। हमारे पास फिर से एक चेन होगी जिसके ऊपर हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है। और उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वही चेन वाली पर। जब हम चेन वाली पे पहुंच जाएंगे तो बैक से हमने बैक पोस्ट करना है। इस तरह से इस चेन में जो फंदे फिर से बढ़ते जाएंगे। हर चेन में एक चेन के ऊपर जैसे 2 बढ़ते जा रहे हैं तो इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे तो सेकंड रो है जो इसमें और फंदे बढ़ जाएंगे। इसी सीक्वेंस में सेकंड रो कंप्लीट होगी। आई होप ये आप इजीली समझ सकते हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप लिखकर पहले इसका हिसाब बना लीजिएगा, उसके बाद आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। यहाँ पर हमारी 3 चेन्स थी जहाँ पर हमने एक चेन पे 2 बार डबल क्रोशिया किया था, फ्रंट पोस्ट जो किया था। सेंटर में हमने सेंटर वाले में एक बार हमने फ्रंट पोस्ट किया था, फिर आगे वाली में हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट किया था, और सेंटर में जहाँ हमारी चेन थी वहां हमने डबल क्रोशिया किया है। फिर यहाँ पर हमने फर्स्ट रो है हमारी, ये फर्स्ट रो है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट करी थी। अभी हमने सेकेंड रो में क्या किया है, जो ये 2 बार वाले फ्रंट पोस्ट है ना इनको एक साथ कर दिया है ज्वाइन। ये फ्रंट वाला जो है इसके ऊपर हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट किया है। जो सेंटर में हमारे पास अब 3 हो गए हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो 3 हो गए हैं इसको हमने एक बार फ्रंट पोस्ट किया, एक। यहाँ पर अब हमारे पास 1 है, इसके ऊपर हमने फिर से 2 बार किया है। अब जो सेंटर में यहाँ चेन आ गई है, चेन के ऊपर पहले हमने यहाँ डबल क्रोशिया ऊपर की तरफ से किया था, अब हमने बैक पोस्ट किया है। यहाँ पर इस पे हमने बैक पोस्ट किया है। आगे फिर हमारे पास इसी तरह से कितनी हो गई थी, इसके ऊपर 1, 2, इस सेंटर में 3 और यहाँ पर 1। इसी तरह से इसके ऊपर फिर से हमने 2 बार, इसको हमने सिंपल 1, 2, 3, इस पे फिर 2 बार। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट होगी। आगे फिर थर्ड रो में इसी तरह से फंदे इसके ऊपर आप बढ़ाते जाइए। ये सेंटर में जो है एक इधर ले लेंगे और एक इधर ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर में हो जाएंगे, एक साइड पे हो जाएगा। अब सेकंड रो में भी हमारी ये हो गया। थर्ड रो में हमारा ये वाला हिसाब तो सही रहेगा, लेकिन ये जो
चीज आएगी चेन वाली। इस पे हमने क्या करना है, पहले सिंपल डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक नॉर्मल चेन बनानी है और यहाँ पर एक और जो आना है फिर से सिंपल डबल क्रोशिया। यहाँ पे जो सिंपल डबल क्रोशिया, ये इस तरह से ये जो चेन वाला पार्ट है इस पे भी फंदे बढ़ जाएंगे। और ये चीज जो है इसके ऊपर तो मैंने आपको सिंपली बता ही दिया है किस तरह से बढ़ाने। इसी तरह से हमने जो बढ़ाने वाली रोज है ये बढ़ाते जाएंगे हम। इसी तरह से हमने ये थर्ड हो गई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये रोज आप बढ़ा ले। जब बढ़ाने के बाद लीव की शेप बनती जाएगी। आगे फंदे किस तरह से कम करने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप इस तरह से हमारी ये 6 रोज कंप्लीट करके रखिए। गाइस हमने यहाँ ड्रेस की इतनी रोज कंप्लीट कर ली, इस तरह की लीव की शेप आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने जो आपको रोज का पूरा बता दिया था इस अब उसके नीचे अब हमने यहाँ से फंदे कम करने हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ अब हमने क्या करना है। जहाँ पर हमारा धागा ये है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये देखिए बैक पोस्ट हो रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ 4 बैक पोस्ट हैं। इसके ऊपर पहले हम बैक पोस्ट ही करेंगे, साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी क्या क्या करना है हमने। ये देखिए बैक से निकालते हुए इस तरह से हमने ये बैक पोस्ट किया है। फिर से पीछे की तरफ से निकाल के इस तरह से फिर बैक पोस्ट कर रहे हैं। ये 4 बार हमने बैक पोस्ट कर लेना है। ये लास्ट वाला हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर चेन आ जाएगी। ये चेन वाला हिस्सा है जहाँ हम पहुंच चुके हैं, जहाँ हमने चेन बनाई थी। अब इस पे हमने एक बार पहले यहाँ पे चेन बनानी है, डबल क्रोशिया। पहले डबल क्रोशिया कर रहे हैं, फिर हम चेन बनाएंगे एक, फिर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। इसी में पहले डबल क्रोशिया चेन फिर डबल क्रोशिया। ये चेन वाला जो पॉइंट था अब इस पे इस तरह से हमने बना लिया है। अब फिर नेक्स्ट हम फिर से सेंटर वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हमारे 4 बैक पोस्ट होंगे। फिर से बैक से ले रहे हैं इस तरह से, फिर हमने बैक पोस्ट किया है। यहाँ पे जब हम पीछे की तरफ से निकालते हैं तो इस तरह से हमारे पास 3 हो जाते हैं। तो 3 का हम 2, 2 का 1 कर देते हैं। जब हमारे पास 4 बैक पोस्ट हो जाएंगे फिर से हम चेन वाले पे पहुंच जाएंगे। तो डबल क्रोशिया चेन फिर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह इस रो में पूरा वर्क चलने वाला है। आपको जितनी भी इसकी लंबाई रखनी है ड्रेस की उसके अकॉर्डिंगली आप पहले रोज बना लीजिएगा। लास्ट में जाकर जब कम करना है तो ये जो हम बता रहे हैं ये वाली रोज आप लास्ट में बनाइएगा। तो इस तरह से हमारी इसके बाद एक और रो बनेगी। अभी यहाँ पर हम ये वर्क कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से 4 बैक पोस्ट करेंगे, फिर चेन वाले के ऊपर जब पहुंचेंगे वहाँ पे डबल क्रोशिया फिर चेन फिर डबल क्रोशिया उसी में, फिर आगे 4 बैक पोस्ट। इसी तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये जो अम्बी बन रही है, इस अम्बी के ऊपर हमने किस तरह से वर्क करना है। ये जो है फ्रंट पोस्ट इसको हम 1 ले रहे हैं, ये 1 हम बैक पोस्ट कर लेंगे। 1 इधर से कम हो जाएगा तो इस अम्बी के लास्ट वाला भी 1 हम कम करेंगे। पहले इसमें यहाँ से हम लोग बैक पोस्ट ये वाले कंप्लीट करेंगे सेंटर के सारे। 1 तो हमने फ्रंट पोस्ट उधर से ले लिया, उसके बाद ये सारे हमने फ्रंट पोस्ट कंप्लीट कर देने हैं। ये आप देख पा रहे होंगे हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। ये पूरी एक अम्बी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होगी। आप नेक्स्ट भी सारी अम्बियां इसी तरह से कंप्लीट कीजिएगा इस रो की, क्योंकि इस रो में हम लोग फंदे जो है कम कर रहे हैं। कम करते करते हम लास्ट में इस ड्रेस को घेराए जो कंप्लीट करेंगे। देखिए हम लास्ट वाले पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हम एक उधर से लेके इसको एक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से भी कम हो जाएगा और स्टार्टिंग की अम्बी से भी कम हो जाएगा। तो इस तरह जैसे ऊपर की तरफ से जो वी चलता आ रहा था नीचे की तरफ ओपन था, अभी एकदम कम होता जाएगा नीचे। देखिए इस तरह से इसे निकालते हुए पर हमें इसको बंद करना है। अब आगे जाएंगे। आगे वाला जो पोर्शन है वो मैंने जैसे आपको बताया था चेन वाले पार्ट पे बैक पोस्ट करते हुए हम कंप्लीट कर रहे थे। चेन वाले पार्ट पे हम सेम उसी तरह से डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया करके जब नेक्स्ट फिर अम्बी से जाएंगे तो एक इस अम्बी की स्टार्टिंग से एक अम्बी की लास्ट में से हमने कम करते जाना है। ये पूरी रो इस तरह से ही हमारी कंप्लीट होगी।
अभी यहाँ देखिए नेक्स्ट रो में भी हमने इसी तरह जैसे पहले हमने लीव में हमने कम किए थे, सेम उसी तरह इस रो में भी हमने फंदे कम करते जाने हैं। लीव की साइड से हमने वहाँ पर भी एक एक फंदा जो लिया था उसे चेन को हमने कम किया था बैक पोस्ट को। अब यहाँ पर भी जब हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो कम करते जाएंगे। तो ये आगे की रो भी हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। सेंटर का वर्क सेम ही रहना है, बस इसकी यहाँ साइड से लीव की साइड से एक साइड से फ्रंट पे और एक लीव की एंड में से वहां से बस हमने फंदे जो है कम करने हैं। ये देखिए पूरी ड्रेस जब बन जाएगी, यहाँ से जो लीव थी इस तरह से आ रही थी, जब कम करते जाएंगे तो नीचे की शेप इस तरह से आ जाएगी। बनने के बाद ड्रेस इस तरह से लगेगी। लास्ट में मैं आपको ये जो ड्रेस है इसको भी कंप्लीट करके कान्हा जी को फोटो पहना के जरूर शेयर करूंगी। और अगर आप चाहे तो इस ड्रेस को दूसरी साइड से भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। इस तरह की शेप सेकंड दूसरी साइड से आएगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आप भी अगर इस तरह की ड्रेस बनाते हैं तो हमें भी आप मेल करके अपनी ड्रेस की फोटो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।